जी नमस्कार दोस्तों। हम रूट वर्ड की मदद से वोकैबलरी सीख रहे हैं। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने सीखा था गायनिकोलॉजिस्ट से बनने वाले वर्ड्स में सीखा था गायना से। उसके बाद हमने होप्स एंड ट्रेसियन इनसे बनने वाले वर्ड सीखे थे। और उसके बाद पेडिया ट्रेसियन इस पेडोस से बनने वाले वर्ड से हमने कई सारे वर्ड सीखे थे। तो आइए, ये 3 वर्ड्स थे। इसके आगे आज जो 4 वर्ड है, नंबर 4 का जो वर्ड है डर्माटोलॉजिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट 5 नंबर का जो वर्ड है वो ओप्थैल्मोलॉजिस्ट जिस्ट। और नेक्स्ट है आर्थोपेडिस्ट पेडिस्ट। इस 3 वर्ड्स को हम और सीखेंगे आज, और इनसे बनने वाले कई सारे रूट्स को आज हम सीखेंगे। देखें, ये था स्त्री रोग विशेषज्ञ। इसकी चर्चा हमने की थी, कैसे बना था वो आपने सीखा था। ओब्स्टेट्रिशियन जो था वो प्रसूति रोग विशेषज्ञ थी, जो डिलीवरी एक्सपर्ट होती हैं। पेडियाट्रिशियन जो था वो बाल रोग विशेषज्ञ था, बाल रोग, बच्चों के डॉक्टर। इनके बारे में हमने सीखा था कि कहां से बना था, कैसे आया था। आज जो हमें सीखना है वो डर्माटोलॉजिस्ट है। डर्मा इसका होता है त्वचा रोग विशेषज्ञ, त्वचा रोग विशेषज्ञ डर्माटोलॉजिस्ट। इसके बारे में अभी हम सीखेंगे। और ओप्थैल्मोलॉजिस्ट जो था वो नेत्र रोग विशेषज्ञ है। और लास्ट हमारा जो आज सीखना है वो ऑर्थोपेडिस्ट, ये अस्थि रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ। तो इन 1 2 3 इनको हमने लास्ट वीडियो में इनसे कई सारे वर्ड सीखे थे। और जिन्होंने इसको ना देखा वो जाएं, हमारी लास्ट वीडियो को देखेंगे, पार्ट 3 के नाम से है ये। उसमें सिखाया गया है कि इनसे और कौन कौन से वर्ड बने थे। आज हम इनसे सीखेंगे डर्माटोलॉजिस्ट से कैसे आया, इनसे कौन कौन से वर्ड बनेंगे। ओप्थैल्मोलॉजिस्ट नेत्र रोग विशेषज्ञ, इनसे बनने वाले शब्दों को सीखेंगे, इसका रूट सीखेंगे। और ऑर्थोपेडिस्ट, इनसे बनने वाले वर्ड्स और इसका रूट हम सीखेंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं इनसे वर्ड्स को। डर्माटोलॉजिस्ट, त्वचा रोग विशेषज्ञ। आइए सीखते हैं, देखते हैं। देखें, डर्मा, DERMA, डर्मा ये रूट होता है स्किन का। कभी भी डर्मा जो है अगर आपको दिखे तो निश्चित ही इससे स्किन होता है, स्किन से कुछ ना कुछ होगा ही, ठीक है। जैसे आप अगर कोई आपको स्किन संबंधी कोई प्रॉब्लम है, जैसे फोड़े फुंसी है या फिर कोई स्किन पे कोई भी एलर्जी है, तो जनरली जो क्रीम्स आती हैं वो डर्मा के नाम से ही होती है। तो डर्मा वो स्किन के लिए ही आता है। तो देखें, पहला वर्ड डर्माटोलॉजिस्ट। अब आपको बताया गया है डर्मा क्या होता है, स्किन
लोगस स्टडी, और आईएसटी क्या होता है? एक्सपर्ट। अब बोलिए, देखेंगे डर्मा स्किन के लिए आता है, लोगस मैंने आपको बताया था ये आता है किसके लिए? स्टडी के लिए। एक्सपर्ट होता है आईएसटी। तो क्या बन गया ये देखें, त्वचा रोग जो एक्सपर्ट है उसे बोलेंगे त्वचा रोग विशेषज्ञ। ठीक, ये हुआ। इससे डर्माटोलॉजी, देखें डर्माटोलॉजी वही हुआ, डर्मा स्किन, लोगस स्टडी। तो क्या बनेगा? क्या मतलब इसका होगा? त्वचा रोग विज्ञान। जिनको त्वचा संबंधी पढ़ना है वो डर्माटोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, त्वचा संबंधी, अगर आपको त्वचा संबंधी एक्सपर्ट बनना है तो आप डर्माटोलॉजी पढ़ोगे। जब इसको आप पढ़ लोगे तब आप क्या बन जाओगे? डर्माटोलॉजिस्ट बन जाओगे। ठीक है, सिर्फ डर्मा से बना हुआ वर्ड है। अच्छा, इससे एडजेक्टिव देखो बनता है डर्माटोलॉजिकल, डर्माटोलॉजिकल। ये क्या होता है? त्वचा रोग संबंधी। त्वचा रोग संबंधी क्या होता है? डर्माटोलॉजिकल। ठीक है, तो देखें किसी डर्माटोलॉजिस्ट में डर्मा से स्किन होता है, डर्माटोलॉजी, जो डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं वो त्वचा त्वचा रोग विशेषज्ञ होते हैं। डर्मा से है लोगस, और आईएसटी एक्सपर्ट, तो त्वचा रोग विशेषज्ञ। इसी से डर्माटोलॉजी होता है इनको पढ़ने वाला, त्वचा रोग विज्ञान होता है। और डर्माटोलॉजिकल क्या होता है? त्वचा रोग संबंधी। ठीक है, अब आइए इसी डर्मा से और वर्ड देखते हैं, कितने अच्छे अच्छे वर्ड आपको दिखाएंगे। देखो लिखा है हाइपोडर्मिक, हाइपोडर्मिक। अब देखो हाइपो जो होता है, हाइपो, हाइपो वो रूट होता है अंडर, नीचे, और डर्मा क्या होता है? स्किन। देखे हाइपो अंडर, डर्मा क्या होता है? स्किन। तो स्किन के अंदर आप देखो जो हमें इंजेक्शन लगता है वो सिरिंज होता है। अब वो कहाँ लगाते हैं उसको? हम स्किन के नीचे लगाते हैं, अंदर डालते हैं। तो डर्मा हाइपोडर्मिक क्या होता है? हाइपोडर्मिक का मतलब होता है सिरिंज, जिससे इंजेक्शन लगता है, सिरिंज। देखो हाइपोडर्मिक, हाइपो अंडर होता है, और डर्मा जो डर्मिक जो है डर्मा से बना हुआ है, तो स्किन के नीचे मतलब सिरिंज, सिरिंज से ही नीचे लगा, स्किन के नीचे जाके इंजेक्शन लगाते हैं। तो क्या बना ये? हाइपोडर्मिक। ठीक है, और देखें एपिडर्मिक, एपिडर्मिक। एपिडर्मिक क्या होता है? एपी क्या आता है? एपी जो होता है क्या? आउटर मोस्ट, मोस्ट। और डर्मिक क्या होता है? स्किन। अब एपिडर्मिक क्या हुआ? जैसे ये था स्किन के नीचे सिरिंज हो गया, स्किन के ऊपर अपर मोस्ट, एकदम ऊपर, तो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा। जो एकदम ऊपरी, ये जो ऊपरी होती है ये क्या है? ये एपिडर्मिक है। क्या है? एपिडर्मिक है। तो ये एपी होगा, एपिक नहीं, एपिडर्मिक होगा, एपिडर्मिक होगा। ठीक है, और देखते हैं टैक्सीडर्मी। टैक्स टैक्सीडर्मी, DERMY। टैक्सीडर्मी क्या होता है? चर्म प्रसाधन, चर्म प्रसाधन, प्रसाधन। ये क्या होता है? जो त्वचा संबंधी, जो हम लोग अपने त्वचा पे लगाते हैं, शरीर पे लगाते हैं, अपने मतलब चेहरे पे लगाते हैं। तो ये चेहरा हमारा क्या है? स्किन ही तो है। तो टैक्सीडर्मी क्या हुआ? जो चमड़े संबंधी जो चीजें होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं टैक्सीडर्मी। ठीक है, फिर पाइकीडर्मी, PACHY, पाइकीडर्मी।
अब देखिए पाइकी किसका, पाइकी जो होता है वो होता है किसके लिए, वो होता है थिक के लिए, मोटा, थिक। तो पाइकी और डर्मी मतलब क्या होता है, स्किन। तो पैकेडर्मी क्या हुआ, पैकेडर्मी ऐसे जानवर होते हैं जिनकी त्वचा बहुत मोटी, जिनकी जिनकी चमड़ी बहुत मोटी होती है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, मोटी चमड़ी वाले पशु, मोटी चमड़ी वाले पशु, उन्हें क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं पैकीडर्मी। ठीक है, फिर देखते हैं डर्माटिस्ट, टिटिस, TITIS, इसी से बना हुआ है। तो डर्माटिस्ट क्या होता है, त्वचा शोथ, त्वचा शोथ, डर्माटिटिस। देखो डर्मा से इतने सारे वर्ड आपके बनते हैं, ठीक है, डर्माटोलॉजिस्ट, डर्माटोलॉजी, डर्माटोलॉजिकल, हाइपोडर्मिक, इपिडर्मिक, टैक्सीडर्मी, पाइकोडर्मी और डर्माटिटिस। तो इतने सारे वर्ड डर्म से बनते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको डर्मा वर्ड कभी मिलेगा तो उसका मतलब कहीं ना कहीं स्किन से होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सीखते हैं, OPTH, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। इसमें क्या था, इसका मतलब नेत्र रोग था, विशेषज्ञ। ठीक, तो आइए देखते हैं, देखें ओप्थैल्मोस, ये लैटिन रूट है, इसका मतलब होता है आई, आंख। ठीक है, तो ओप्थैल्मोल और ओप्थैल्मोस ये आई का रूट वर्ड है। तो ओप्थैल्मोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा, नेत्ररोग विशेषज्ञ। इससे देखिए क्या बनता है, ओप्थैल्मोलॉजी, ओप्थैल्मोलॉजी, ओप्थैल्मोलॉजी क्या होता है, ये होता है क्या, ये होता है नेत्र रोग, नेत्र रोग विज्ञान। ठीक है, तो इससे एडजेक्टिव क्या बनेगा, ओप्थैल्मोलॉजिकल, एडजेक्टिव बन गया नेत्र रोग संबंधी। ठीक, तो देखें ओप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या होता है, जो नेत्र रोग विशेषज्ञ होते हैं। ये ओप्थेल्मो जो होता है, ये ओप्थेल्मोस से बना हुआ है, लैटिन रूट है जिसका मतलब आई होता है। तो ओप्थेल्मोलॉजी नेत्र रोग विज्ञान, ओप्थेल्मोलॉजिकल होता है नेत्र रोग संबंधी। ठीक है, आइए अब देखें, ये तो हुआ इनसे बनने वाले वर्ड। अब एक ग्रीक रूट एक है ओक्यूलस, ये आई का भी, ये भी आई का ही है, ये भी आई का ही रूट वर्ड है ओक्यूलस। ठीक है, ओक्यूलस जो है वो आई का ही एक रूट वर्ड है। तो देखें, अब देखें इसी ओक्यूलस से भी कितने वर्ड बनते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक होता है मोनोकल, मोनोकल, मोनोकल आप लोगों ने कई सारे फिल्मों में देखा है बहुत पहले। ये इंसान एक आंख में एक ही चश्मा लगाता था, यहाँ पे गले में टांग रहता था, उसको आंख पे लगा के पढ़ के फिर यहाँ पे वो रहता था। आपको याद होगा, जंजीर होती थी गले में, एक चैन होती, चैन में वो बंधा होता था। जब पढ़ना होता था तो आंख पे लगा के पढ़ के फिर उसको नीचे लटका देते थे। वो तो क्या होगा, ये क्या होता है, ये होता है एक चश्मी, ऐनक। और मोनो बताया गया आपको, मोनो होता है एक, ठीक है। फिर क्या है, बाइनाकुलस, बाइनोकुलस ये आप जानते हो, ये क्या होता है, बाइनोकुलस क्या होता है, बाइनाकुलर, BINOCULARS, बाइनाकुलर्स जानते हो,
ये वो होता है, दूरबीन होता है, आपने दूरबीन देखा होगा। दूरबीन, देखो आप लगा के किसी चीज को, दूर की चीज को नजदीक देखते हो, क्या यूज करते हो आप? बाइनाकुलर्स का, बाइनाकुलर का। और बाइनाकुलर माने होता क्या है? दूरबीन, दूर की चीजों को देखने वाला। अब देखो इसी ओकुलस से बना हुआ वर्ड है, ठीक है। फिर क्या है? इनोकुलेट, इन ओ क्यू लेट, ये क्या होता है? ये वर्ब बन जाता है टीका लगाना। टीका लगाना इसी ओकुलस से बना है, मतलब टीका जब आप लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाते हैं, तो क्या होता है? उसमें करते क्या है? उसमें करते क्या है आपको पता है? टीका लगाते हैं, सीधा लगाते हैं। इंजेक्शन जब लगाते हैं तो उनको लगाने के लिए भी हमें क्या करता है? देखना पड़ता है, ध्यान से देखना पड़ता है कि टीका सही लग रहा। तो उससे किससे बना हुआ? ये बना है किससे? ओकुलस से। इनोक्यूलेट मतलब तो टीका लगाना, ठीक है। चलो और देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट, ORTHO पेडिस्ट। आपने इसको पढ़ा है? क्या होता है ये? अस्थि रोग विशेषज्ञ। अस्थि रोग विशेषज्ञ। इसको देखते हैं। अब देखो ऑर्थो, बड़ा फेमस रूट वर्ड है। ऑर्थो क्या होता है? ग्रीक है। आर्थो, आर्थो क्या होता है? आर्थो होता है स्ट्रेट, सीधा और करेक्ट। और ये जो ये है, ये क्या है? ये कैसे बना है? पैडोस से बना हुआ है। पैडोस आपको पढ़ाया गया है। पैडोस, ये लेटिट्यूड है, ये किसका? चाइल्ड का है। किसका है? चाइल्ड का है। अब देखें, आर्थो स्ट्रेट या करेक्ट रूट होता है, और पैडोस जो होता है वो चाइल्ड का होता है। तो बहुत पहले जब आपको पता होगा कि जो ये जो एक वो था, टीका लगता था, क्या बोलते थे वो? पोलियो। पोलियो में किस साल के बच्चे बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्टिव होते? 5 साल तक के बच्चे पोलियो से इफेक्टेड होते थे। उनकी वो, अच्छा पोलियो में होता क्या था? जो हड्डी थी वो तिरछी हो जाती थी, या हड्डी बढ़ती नहीं थी। तो वो क्या था? देखो उसे आर्थो उसी का बना हुआ है कि सीधा करो बच्चे, बच्चे को सीधा का मतलब क्या है? जो बच्चों की हड्डी थी उन्हें सीधा करने के लिए हम करते क्या थे? आर्थोपोडिस्ट, जो बाद में क्या बन गया भाई? पोलियो से हड्डी ही प्रभावित होता था, इसीलिए इससे क्या बन गया? अस्थि रोग। तो अब आर्थो जो है वो इसके लिए, बोन के लिए आता है, क्योंकि जो है बच्चे जो है, छोटे बच्चे हैं, उनकी बोन ही खराब होती थी किसमें? पोलियो में। तो आर्थो जो था वो, इसका रियल रूट जो होता है स्टेट होता है, कैट होता है, लेकिन इसको हम बोलते क्या? ये हमेशा हड्डी के लिए आता है। और पेडोस जो होता है क्या? बच्चे, बच्चे ही प्रभावित होते थे पहले। तो ये बन गया क्या? आर्थोपोडिस्ट, अर्थ रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, ठीक है। अब देखें इसे क्या बनता है? आर्थोपेडिक, आर्थोपेडिस, ये क्या होता है? विकलांग विज्ञान। विकलांग विज्ञान, आर्थो मैंने कहा स्टेट, आर्थो मतलब सीधा होता है। तो अब आर्थो में क्या होता है? बच्चे ऐसे जो क्या हो, जो सीधे ना हो, विकलांग विज्ञान, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा? आर्थोपेडिक, आर्थोपेडिक, इसका मतलब हो जाएगा विकलांग चिकित्सा संबंधी, विकलांग चिकित्सा संबंधी क्या होता है? आर्थोपेडिक, ठीक है। अब देखो आर्थोडोंटिया, आर्थोडोंटिया, देखें नया वर्ड है आर्थोडोंटिया। अब देखो आर्थो जानते हो ये होता है स्ट्रेट, सीधा। ये ओडोंटोस से बना हुआ है। ये क्या है? ओडोंटोस।
ओडोंटोस। ओडोटोस इसी का बना हुआ है, इसका मतलब तीत होता है, क्या होता है। तो आर्थो ओडोंटिया क्या होता है, इसको बोलते हैं दंत संशोधन, जिसके दांत जो है तिरछे उर्छे हो जाते हैं, सीधा करने के लिए आजकल आप देखते होंगे तार लगाया जाता है। तो जिनके दांत थोड़े से सीधे ना हो, आप किसको दिखाएंगे, आर्थो डोन, तो उसको क्या है, है उसको किसकी जरूरत है, उसे दंत संशोधन की जरूरत है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, आर्थोडोंटिया। ठीक है, डोंटिया जो होता है वो ओडोंटोस का रूप होता है, जिसका मतलब होता है टीथ। ठीक है, अब इसको सही करने वाला कौन होता है, आर्थोडोंटिस्ट। आर्थोडोंटिस्ट जो होता है वो क्या होता है, ये नाम होता है, क्या है, जो दांत, जो डॉक्टर जो दांत को सही करते हैं, सीधा करते हैं, वो होते क्या है, वो होते हैं आर्थोडोंटिस्ट। ठीक, तो ये आर्थो से बनने वाले वर्ड थे, और आई थिंक आज आपको ये तीन रूट समझ में आया होगा। आर्थो था, और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट था, इसके अलावा डर्मा था। इन तीन से हमने कई सारे वर्ड सीखे, और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।